एपिसोड 36 हवेली। सोनल दादी के पास थी और दादी से बात कर रही थी। दादी ने सोनल से पूछा, कल से कृष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है वो? कृष का नाम सुनते ही सोनल के आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने कहा, पता नहीं दादी, मम्मी ने कहा उसके घर पर कुछ काम है, इसलिए वो 2 दिन बाद लौटेगा। तो दादी ने कहा, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसके घर पर? तो सोनल ने कहा, पता नहीं दादी। तो दादी ने कहा, हाँ होगा कुछ, और वैसे भी तुम्हें क्या, तुम तो उससे ठीक से बात भी नहीं करती, तो वो बेचारा करेगा क्या? चला गया होगा अपने घर, कुछ दिन रह कर आएगा। दादी ने सोनल को चिढ़ाने के लिए ये बात कही थी। दादी ने सोनल को देखा, उसका चेहरा मुरझा सा गया था। तो दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा मुरझा सा क्यों गया है? तो सोनल ने हिचकिचाते हुए बोला, कुछ नहीं। तो दादी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा देखो, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसके साथ होता है, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है और दिखने में अक्षय से लाख गुना हैंडसम है। और रही बात उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो तुझसे शादी हो गई तो तेरे पापा उसे भी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे, तू फिक्र मत कर। तो सोनल ने एक गहरी सांस ली और बोली, दादी वही बात का तो डर है मुझे, कहीं ये भी अक्षय की तरह मेरी प्रॉपर्टी के लिए तो मेरे से शादी नहीं की। मैं पहले एक बार धोखा खा चुकी हूँ, और नहीं दादी, मुझसे अब ये नहीं होगा। तो दादी ने कहा, अरे मेरी बच्ची, मुझे कई सालों का तजुर्बा है, ये उस अक्षय की तरह नहीं है। तू पहले उससे बात तो कर, फिर धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। तो सोनल ने कहा, दादी मैं अक्षय को पूरी तरह से भूल नहीं पाई हूँ, उसकी यादें मुझे रातों को सोने नहीं देती। मैंने कितना प्यार किया था उससे, लेकिन उसने क्या किया, मेरे साथ चीटिंग। अब मुझे प्यार पर से भरोसा उठ गया है। दादी प्लीज़ आप इस टॉपिक पर और बात मत कीजिए। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दादी ने कहा, ठीक है, मैं और इस टॉपिक में बात नहीं करूँगी, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी कि कृष बहुत अच्छा है। और रही बात अक्षय की, तो मैंने पहले दिन से कहा था ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी, तुमने भी नहीं। अब देखो क्या हो गया। तभी कमरे का डोर नॉक हुआ। दादी ने आवाज लगाई, आ जाओ। तो दरवाज़ा खोल कृष अंदर आ गया। दादी आप कैसी हैं? वो बोलते बोलते रुक गया। उसने देखा सोनल दादी के पास बैठी है। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने सोचा नहीं था सोनल यहाँ होगी। तो दादी ने कृष को देखते हुए बोला, अरे कृष बेटा, तुम कब आए? तो कृष ने कहा, बस अभी दादी। ठीक है, मैं बाद में आपसे मिल लूँगा। और वो जाने लगा। तो दादी ने उसे रोकते हुए बोला, अरे अब तू कहाँ जा रहा है? आजा, इधर आकर बैठ मेरे पास। तो कृष ने कहा, नहीं दादी, आप लोग बात करिए, मैं बाद में आता हूँ ना। तो दादी ने वार्निंग देने के लहजे में बोला, इधर आकर बैठ, बोला ना। तो इस बार कृष ने कुछ बोला नहीं और दादी के पास आकर बैठ गया और सोनल को एक नज़र देखा। सोनल ने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। न जाने कृष के आने से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे कहीं ना कहीं खुशी तो हो रही थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कृष पर। तो दादी ने दोनों को देखा और अपने मन में बोली, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बता नहीं सकते। लगता है अब दादी को ही कुछ करना पड़ेगा। दादी ने कृष को देखते हुए बोला, बेटा घर में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? तो कृष ने कहा, नहीं दादी, सब ठीक है, वो माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है। लेकिन आपको क्या हुआ है? तो दादी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें किसने बताया? तो कृष ने कहा, एक सर्वेंट ने बताया। तो दादी ने कहा,
अरे उम्र हो गई है ना, पता नहीं कब ऊपर का बुलावा आए। तो सोनल ने गुस्से से कहा, दादी आप ऐसा मत बोलो प्लीज़। तो दादी ने कहा, अरे बेटा एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, लेकिन मैं मरने से पहले अगर परदादी बन जाती हूँ तो खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कर दूंगी। दादी के मुंह से बच्चों का जिक्र सुनते ही सोनल और क्रिश दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। दादी ने दोनों को देखा और मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है क्रिश, अब सोनल को उसके कमरे तक ले जाओ, उसे रेस्ट करना है। तो सोनल ने कहा, दादी मैं चली जाऊंगी। तो दादी ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे पैर पर चोट है, तुम नहीं चल पाओगी। और क्रिश को देखते हुए बोली, जाओ सोनल को ले जाओ। तो क्रिश अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सोनल की तरफ बढ़ा। सोनल का पूरा शरीर कांप रहा था जैसे जैसे क्रिश उसके करीब आ रहा था। क्रिश सोनल के करीब आया और बोला, क्या आप चल पाओगी? तो सोनल ने कहा, हाँ। तो क्रिश ने अपना हाथ सोनल के सामने रखा। सोनल उसके हाथ को घूर रही थी। तो दादी ने कहा, सोनल क्या सोच रही हो, जाओ। तो सोनल हिचकिचाते हुए अपना हाथ क्रिश के हाथ में रखा। जैसे ही सोनल का हाथ क्रिश के हाथ को छुआ तो दोनों के शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। क्रिश ने धीरे से सोनल को उठाया तो सोनल अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने क्रिश को महसूस होने नहीं दिया। सोनल ने दादी को बाय कहा और क्रिश का हाथ पकड़ धीरे धीरे चलने लगी। क्रिश भी उसे बहुत संभाल कर ले जा रहा था। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंची होगी। सोनल के पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई। तो क्रिश हैरान होकर सोनल को देखने लगा और परेशान होते हुए बोला, मैंने पूछा था ना, तो आपने क्यों नहीं बताया? आप ठीक हो? एक मिनट। और उसने सोनल को अपने गोद में उठा लिया। एक पल के लिए सोनल हैरान हो गई। उसने कहा, मुझे नीचे उतारो। तो क्रिश ने कहा, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। तो सोनल ने कहा, मैं अपने पैरों से अपने कमरे तक जा सकती हूँ। तो क्रिश ने कहा, हाँ मैंने देखा ना अभी अभी, आप चुप रहिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूंगा। और वो सोनल को अपने गोद में लेकर सोनल के कमरे तक बढ़ गया। दादी दोनों को जाता देख मुस्कुराने लगी। क्रिश सोनल को अपनी गोद में लिए जा रहा था। सोनल एकटक उसे ही घूर रही थी। क्रिश को पता था सोनल उसे ही देख रही थी, इसलिए वो उसे ना देखने का बहाना कर रहा था और सामने की तरफ देख सोनल के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। सोनल का चेहरा टमाटर के जैसे लाल हो गई थी और क्रिश के उसे छूने से उसे गूज़बम्प आ रहे थे। क्रिश का भी कुछ वैसा ही हाल था। हवेली के सारे सर्वेंट्स उन दोनों को घूर रहे थे। लिविंग रूम में मिस्टर मल्होत्रा और शीतल भी उन दोनों को इस हाल में देख मुस्कुरा रहे थे।